हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MSO003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के सॉल्व्ड असाइनमेंट। दिस इज़ फॉर 2025 टू 2026। ये असाइनमेंट बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है। मैंने अपने चैनल पे MSO001 MSO002 के भी असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं फॉर फर्स्ट ईयर्स। अभी 2 बचे हैं, मैं वो भी डाल दूंगी। ये मैं डाल ही रही हूँ, इसके बाद MSO004 का भी मैं डालूंगी। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके MS सोशियोलॉजी के सारे सॉल्व असाइनमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका MSO003 का असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। वर्ड लिमिट शुड बी अराउंड 500 वर्ड्स, ठीक है। चलिए, बिना किसी देर करे हम सीधे असाइनमेंट्स को देखते हैं। So first is section 1, question 1. How does development affect the environment? Discuss with examples. इसमें आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर: डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स रेफर करती है एक प्रोसेस को जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन होती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जो कि एम करती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और वेलबींग अच्छी हो। पर लेकिन इस चीज़ के वजह से ये इंटरसेक्ट करती है विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लीडिंग टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। जो ये रिलेशन है बिटवीन डेवलपमेंट का और एनवायरनमेंट का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे जैसे रैपिड प्रोग्रेस होता है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को थ्रू मल्टीपल पाथवेज, इंक्लूडिंग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करना, पॉल्यूशन बढ़ता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होते हैं। उसके बाद आप सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे, जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉल्यूशन, विद एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 का एग्जांपल दिया है मैंने। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, climate change and agricultural intensification, then coming to positive impacts and mitigation efforts, कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए और क्या क्या एफर्ट्स लिए गए। एंड देन राइटिंग कंक्लूजन।
Now coming to question 2, what are the main problems caused by big dams in India? Do you think building big dams is a good idea? Why or why not? मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो बिग डैम्स क्रिएट करता है इंडिया में, और आपको क्या लगता है कि जो बिग डैम्स हैं ये बिल्ड करना एक गुड आइडिया है? अगर आप इस आंसर को सपोर्ट करते हो कि बिग डैम्स इज़ अ गुड आइडिया तो वाई, एंड अगर नहीं तो वाई नॉट। ठीक है, कमिंग टू आंसर, बिग डैम्स इन इंडिया जैसे कि सरदार सरोवर डैम हो गया ऑन नर्मदा रिवर एंड द तहरी डैम ऑन द भागीरथी रिवर, ये कंस्ट्रक्ट किए गए थे सिंस मिड 20th सेंचुरी टू एड्रेस इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल नीड्स। ठीक है, ये सिंबलाइज करते हैं कि इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, सेल्फ सफिशिएंट होने में इन वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पर लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड द कल्चरल इम्पैक्ट्स। तो इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो कि क्रिएट करी जाती हैं बिग डैम्स के थ्रू? फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट इश्यूज। इंस्टेंस के साथ आप बताएंगे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। सेकंड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तहरी डैम का एग्जाम्पल। थर्ड, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। फोर्थ, कल्चरल एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। Then giving answer to question, is building big dams a good idea? Why or why not? बिल्डिंग बिग डैम्स एक इनहेरेंटली एक गुड आइडिया नहीं है और ना ही बैड आइडिया है। एक ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ऑल्टरनेटिव्स पे और कैसे ये इम्प्लेंट करा गया है। पॉजिटिव साइड के बारे में बताएंगे कि ये हाइड्रो पावर देता है, इरिगेशन देता है एग्रीकल्चर के लिए, फ्लड कंट्रोल में मदद करता है। ठीक है, पर लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो कि आउटवे करता है, जो कि ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे ज़्यादा आउटवे करते हैं। ठीक है, जो कि हमने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़े हैं। ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं जैसे स्मॉल स्केल डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना, जो कि इक्विटेबल सॉल्यूशन देते हैं विदाउट एनी मैसिव डिस्ट्रप्शन। एग्जाम्पल देंगे इंडिया का शिफ्ट टुवर्ड्स माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। एंड लास्टली गिविंग कंक्लूजन। किसी भी आंसर का कंक्लूजन देना नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं एंड दैट्स वाई उनके असाइनमेंट्स में मार्क्स कट जाते हैं। Now coming to question 3, explain in detail the concept of ethno development and its relevance in India's developmental strategy. Now coming to its answer, ethno डेवलपमेंट क्या होती है? एक होलिस्टिक अप्रोच होती है डेवलपमेंट की,
जो कि एम्फसाइज करती है कि हम इंटीग्रेट करें एथनिक आइडेंटिटीज़ को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को इनटू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी। ये कॉइन करी गई थी लेट 20th सेंचुरी में, जो एमर्ज हुई कि टॉप डाउन अप्रोच को क्रिटिक करा था इसने वेस्टर्न सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल्स को, जो कि मार्जिनलाइज करते हैं माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स को। ये कंसेप्ट पर्टिकुलरली रेलेवेंट है इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में, जो कि एड्रेस करती है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को और इंश्योर करती है कि जो डेवलपमेंट है वो बेनिफिट करे हर कम्युनिटी को, अलाइन करे विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। एथनो डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज एथनिक डेवलपमेंट और इंडिजिनस डेवलपमेंट, जो कि व्यू करती है एथनिसिटी कि वो एक बैरियर नहीं है बल्कि एक रिसोर्स है प्रोग्रेस के लिए। की एलिमेंट्स लिखेंगे कल्चरल इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के साथ। पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी, relevance in India's development strategy, इसका रेलेवेंस क्या है इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में। जो रेलेवेंस है वो काफ़ी चीज़ों में एविडेंट है। फर्स्टली इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पावर्टी एलिवेशन, cultural preservation amid modernization, conflict resolution and social harmony, environmental sustainability, then coming to challenges and adaptations. Lastly, giving conclusion. Now coming to section 2, question 6. What do you understand by modernization? Do you think modernization helps in improving society? Give reasons. आंसर, मॉडर्नाइजेशन सोशोलॉजिकल टर्म्स में रेफर करता है एक प्रोसेस जिससे ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू मॉडर्न वंस, ऑफन थ्रू, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल शिफ्ट्स। ये क्वाइंट किया गया था बाय थ्योरिस्ट लाइक टालकट पार्सन्स
एंड वॉल्ट ब्रॉस्टो। इन थ्योरिस्ट के नाम आप ऐसे हाईलाइट करेंगे। ये इन्वॉल्व करता है अडॉप्टिंग रैशनल साइंटिफिक एंड सेक्युलर वैल्यूज ओवर ट्रेडिशनल नॉर्म्स। दो द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे बेनिफिट्स लाता है, बट इट ऑल्सो लीड्स टू चैलेंजेस। सो आप अपना लिखें, जैसे मैंने दे रखा है कि आई बिलीव मॉडर्नाइजेशन की हेल्प करता है इम्प्रूव सोसाइटी में बाय इन्हांसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। दो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो इश्यूज़ हैं और ड्रॉबैक्स है फॉर इक्विटेबल आउटकम्स को, हम उन चीज़ों को एड्रेस करें। कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को आप इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस के बारे में बताएंगे। Then does modernization help in improving society? तो मॉडर्नाइजेशन, हाँ मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव करता है सोसाइटी को प्रोग्रेस लाने में, पर लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो यूनिवर्सल नहीं है और आते हैं डिसएडवांटेजेस के साथ। फिर रीजंस देंगे उस चीज़ का कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। विद एग्जाम्पल एडवांसमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ की क्या क्या एडवांटेज है बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के आने की वजह से। सोशल मोबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। देन कि हाँ एडवांटेजेस हैं पर लेकिन ड्रॉबैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ड्रॉबैक्स बताएंगे इन्वायरमेंटल, कल्चरल डिपेंडेंसी होती है फॉरेन एड पे, और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखेंगे। एंड देन गिविंग कंक्लूजन। Now coming to last question, question 10, discuss the role of civil society for empowerment of marginalized section of society। तो इसमें सबसे पहले आप सिविल सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि सिविल सोसाइटी एक स्फीयर है वॉलंटरी एसोसिएशन का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स जो कि ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट एंड मार्केट। फिर मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में लिखेंगे कि वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि एथनिक माइनॉरिटीज़, विमेन, लो इनकम कम्युनिटीज़, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो कि फेस करती हैं सिस्टमिक डिसएडवांटेजेस जैसे कि पावर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन। सिविल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कम्युनिटीज़ को, इन ग्रुप्स को एम्पावर करने में। ठीक है, उस चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। So firstly, advocacy and awareness building. Service provision and direct support.
capacity building and education, policy influence and accountability, and lastly, giving conclusion. Okay, done. Okay, so this was your assignment for MSO 003 Sociology of Development solved assignment. आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके MS सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे सॉल्व असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके असाइनमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर, थैंक यू, बाय।